अगर आप भी जूझ रहे हैं अपनी गर्दन के दर्द से तो ये वीडियो आज आपके लिए लेके आई हूँ। अगर आपकी गर्दन में भी अकड़न, जकड़न या गर्दन में दर्द बना रहता है तो सूक्ष्म क्रियाओं को करने से मिलेगा आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट। बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा अगर आप भी इन सूक्ष्म क्रियाओं को करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में सूक्ष्म क्रियाओं का पैकेज लेके आई हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ आपकी गर्दन के दर्द का, चाहे आपका साइड का हो चाहे बीच गर्दन का हो। जो भी आपकी गर्दन में अकड़न, जकड़न या दर्द बना रहता है ना, उसमें आपको बहुत ही जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा अगर आप रेगुलर इन सूक्ष्म क्रियाओं को करते हैं। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप इस तरह से किसी भी आसन में बैठ जाएं, शुकासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में। ठीक है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। धीरे धीरे श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। देखिए एक्सरसाइज करने से पहले आपने अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है, एकाग्र करना है, मन को स्थिर करना है, तब जाके आप इन सूक्ष्म क्रियाओं को कर सकते हैं। फिर जाके आपको इसका पूरा लाभ मिल सकता है। क्या करना है, सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और दोनों हाथों को इस तरह से कंधे अपने घुट्टे के ऊपर रखते हुए श्वास लें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अपनी चिन को अपनी चेस्ट पे टच करने का प्रयास करेंगे ऐसे। फिर श्वास लेते हुए बीच में लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 पीछे की तरफ, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए आगे। इनहेल, एक्सेल, खींचते हुए। बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, उस पर आपका पूरा का पूरा ध्यान जाएगा। फिर श्वास लेते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए यूं, कंधे को कान से टच करें यूं। फिर दूसरी साइड, श्वास भरते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए दाईं साइड। फिर श्वास भरते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड। इस साइड जो आपको तनाव फील हो रहा है उस पे आपका पूरा का पूरा ध्यान रहेगा और धीरे धीरे सेंटर में लाते हुए और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। ठीक है, तो ये आपने प्रत्येक क्रिया को जो है 2-2 बार दोहरानी है, आगे या पीछे, प्रत्येक क्रिया को। ठीक है, तो ये गर्दन की जितनी भी एक्सरसाइज है ये 2-2 बार आपने रिपीट करना है। अब क्या करना है, धीरे धीरे सांस लिया और श्वास छोड़ते हुए पूरी गर्दन को घुमाएंगे 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 और पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं। कंधे देखिए स्थिर रहेंगे, सिर्फ आपकी गर्दन पूरी पीछे घूमेगी और धीरे धीरे सांस भरते हुए आएंगे बीच में और श्वास छोड़ते हुए जाएंगे पीछे यूं, जितना पीछे आप अपनी गर्दन को लेके जाएंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए आएंगे बीच में। देखिए हो सकता है कि आप इतने पीछे ना ले जा पाए, जहां पे आपको लगता है कि आपके गर्दन में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पीछे ले जाते हुए, तो आप वहीं पे स्टे कर ले। जोर जबरदस्ती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। हो सकता है कि आपकी गर्दन सिर्फ इतनी ही जाए, तो आपने यहीं पे क्या करना है, स्टे कर लेना है, रोक लेना है। ठीक, और यहीं से आप दूसरी साइड, इतना ही करें, कोई बात नहीं। जैसे जैसे आपकी हैबिट बनेगी ना, तो आपकी गर्दन स्वतः ही लचीली होती चली जाएगी और जैसे जैसे लचीली होगी तो आपकी गर्दन में देखिए आपका कैसा भी दर्द बना रहता है ना, उसमें बहुत ही जल्दी आपको आराम मिलेगा। अब देखिए क्या करना है, अपनी गर्दन को लेफ्ट, सिर्फ लेफ्ट और राइट, अब बहुत पीछे लेके नहीं जाना, सिर्फ लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट। ठीक, अब अपने दाएं हाथ को उठाएंगे और बाईं साइड से इस तरह से, ये देख लीजिए कि अपने सिर को अच्छे से धीरे 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 खींचते हुए पूरा प्रेशर दें। और आप देख सकते हैं जैसे जैसे अपने हाथ से आप प्रेशर देते हुए नीचे की तरफ अपनी दाईं तरफ खींच रहे हैं ना, तो वैसे ही आपके यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रेशर आ रहा है, बहुत ही खिंचाव आ रहा है। आपकी मसल्स में जो खिंचाव आ रहा है ना, बहुत ही आरामदायक खिंचाव आ रहा है, उस पर आपका पूरा का पूरा ध्यान जाएगा और धीरे 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 वापस। तब तक अपने हाथ को ना छोड़ें जब तक आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी ना हो। ठीक, अब आप दूसरे हाथ को उठाएंगे और यूं खींचते हुए धीरे 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 खींचेंगे 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 और बाईं साइड यूं 10 सेकेंड होल्ड करें और धीरे 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 वापस। फिर दूसरी साइड से देखिए 2-2 बार, प्रत्येक क्रिया को आप 2-2 बार रिपीट करेंगे ऐसे यूं। फिर दूसरी साइड,
ऐसे। ठीक है, तो ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद आपको खुद ही महसूस होगा कि आपको कितना अच्छा आराम मिल रहा है। अब क्या करना है, अपने कंधे को अप डाउन करना है, यूं इस तरह से। आपकी गर्दन की मसल्स में बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, इसे आप महसूस करें। यूं इनहेल अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। 10 टाइम अप डाउन करें और 10 टाइम इस तरह से पूरा सर्कल बनाएंगे ऐसे। यूं यूं ऐसे 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। रिलैक्स। अब आपने अपनी कलाई को अच्छे से पकड़ते हुए दोनों हाथों को लेके जाएंगे ऊपर की तरफ और यूं खींचेंगे अपनी कलाई को पूरा खींचते हुए। बाईं साइड, बाएं हाथ का फोकस रहेगा नीचे की तरफ और दाएं हाथ का फोकस रहेगा ऊपर की तरफ, यूं। फिर दूसरी साइड खींचते हुए ऐसे, फिर दूसरी साइड इस तरह से। ठीक है, अब आप दोनों हाथों को इस तरह से लॉक करेंगे और पीछे, सिर के पीछे लेके जाएंगे। सांस लें, पूरा प्रेशर दें और श्वास छोड़ते हुए अपनी एल्बो को लाएंगे आगे की तरफ। फिर से श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास भरते हुए छोड़ते हुए आगे। ठीक, अब आप आगे से प्रेशर देते हुए अपने माथे पे गहरी सांस, श्वास छोड़ें, फिर से श्वास लें, पूरा प्रेशर दें अपने माथे पे, वापस इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। अब आप अपनी साइड में देखिए, यहाँ पे हमारा पॉइंट होता है ना, इसे आप अच्छे से प्रेस करेंगे। यूं पूरा सांस लें, धीरे 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 सांस छोड़ें, फिर दूसरी साइड, यूं दूसरी साइड, और धीरे से रिलैक्स। दोस्तों, ये रही हमारी गर्दन के दर्द के लिए या अकड़न जकड़न के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। अगर आप रेगुलर इन सूक्ष्म क्रियाओं को करते हैं तो आपका कैसा भी वर्षों पुराना गर्दन का दर्द धीरे धीरे उसमें मिलेगा बहुत ही अच्छा आराम। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।